हाँ ईसा जी नमस्कार, गिरिराज बोल रहा हूँ। नमस्ते गिरिराज जी, नमस्ते। बताइए। हाँ विजी तो नहीं है? नहीं नहीं, बताइए, बिल्कुल बोलिए। बस कुछ नहीं, मैंने कहा आज ईसा जी से बात की जाए, बहुत दिनों से आपसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा आज कुछ ना कुछ बात की जाए। तो मैं क्या है आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आज वुमेन्स डे भी था, तो मैंने कहा डॉक्टरी फील्ड को लेकर के तो आपसे सभी बात करते होंगे। तो हाँ ऐसे ही जी। मैं किचन में आया हुआ था कुछ इलायची या सौंफ उठाने के लिए, क्योंकि कुछ वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था इससे पहले न्यूज़ का। तो हाँ आप तो जी। ये बताइए आप किचन में कितना समय बिताते हैं, क्योंकि डॉक्टरी जो प्रोफेशन है उसमें लोग जो है ऑपरेशन थिएटर ओपीडी इसमें तो सारी डॉक्टर समय बिताते हैं, लेकिन एक महिला की अगर बात की जाए तो आम लोगों के मन में ये सवाल होता भी है हम्म। कि डॉक्टर बन गए तो मतलब सब कुछ हो गया। तो आप बताएं समय बिता पाते हैं, समय मिल पाता है किचन के लिए आपको? अच्छा, मैं ये रेवलेशन कर रही हूँ आज आपसे, दिल थाम के सुनिए। जी। मैं उतना ही समय किचन में बिताती हूँ जितना मैं ओटी में आपके नजरिए में बिताती हूँ। अच्छा, तो किचन में जैसे आप आश्चर्यजनक किंतु सत्य। मतलब वैसे ही तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, इसमें कुछ भी सरकाजम निहित नहीं है। यह हाँ। सच्चाई है और बेस्ड ऑन फैक्ट है। अच्छा, तो ये बताइए दिन की शुरुआत होती है तो आप किचन में किस किस टाइम और क्या क्या समय बिताते हैं, मतलब किचन में किस काम के लिए आप जा पाते हैं? ओके, तो अगर अपन एक दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले सुबह उठ के जो नींबू पानी बनाने से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हम्म। तो नींबू पानी बनाकर मैं खुद पीती हूँ और अपने हस्बैंड को देती हूँ, अपने इन-लॉज को देती हूँ। एंड उसके बाद में फिर जो पिछले दिन नाश्ते के लिए तैयारी करवाई है, जो मेरे साथ मेरी हेल्प रहती है, हम्म। उससे मैं तैयारी करवा के रखती हूँ। पर चूंकि सभी को घर में प्रेफरेंस है कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है, तो ऑप्शन मेरे पास होते हुए भी कि मैं अपनी हेल्प से बोल सकूं कि वो मेरे लिए नाश्ता बना के रख दे, हम्म। मैं कोशिश करती हूँ कि वो नाश्ता मैं ही अपने हाथ से बनाऊं। आधी तैयारी वो करके रख देती है, सब्जियां काट देंगी, रॉ मटेरियल्स तैयार कर देंगी। जी। और जो बीच में बघार लगाना या छौंका लगाना जिसको बोलते हैं, वो मैं ही करती हूँ और टिफिन भर के फिर घर से निकलती हूँ। अच्छा, सर भी डॉक्टर ही है ना? हाँ जी, वो भी डॉक्टर वो भी हैं और नेफ्रो? अ, जी जी, वो भी किडनी के ही डॉक्टर हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि मैं जैसे अपने रिश्तेदारी में कई बार जाता हूँ, तो जैसे हाँ कई जी। बार होता है ना कि मम्मी मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को नीट की तैयारी करनी है, मेरे को ये करना है। तो मैं इसलिए भी जी ये जी बात जी। आपसे पूछ रहा था, क्योंकि जिन लोगों को भी पता चलेगा कि डॉक्टर ईशा ने ये बताया है तो कम से कम उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई डॉक्टरी के साथ साथ अच्छा। ये किया जा सकता है। वैसे अ, हकीकत में इतना किया जा सकता है क्या, क्योंकि लोग आमतौर पे कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। असल में गिरिराज जी क्या है कि ये इंटरेस्ट की बात होती है। हम्म। तो समय तो निकाला जा सकता है, पर अगर आपकी रुचि नहीं है उस चीज को करने में तो फिर आप उसे नहीं करेंगे। अगर आपको ये रुचिकर लगता है, अगर आपको लगता है कि जो आप ये कुकिंग का काम कर रहे हैं ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, हम्म। तो आप खुद ही स्व प्रेरणा से उठेंगे, हाँ। बनाएंगे और कैसे भी टाइम निकाल के उसे करने की कोशिश करेंगे। पर अगर आपको वो बोझ लगता है तो ना आप उस समय सीखेंगे, बिल, ना अभी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिल क्योंकि जो बच्चियां पढ़ भी रही हैं, मैं जानती हूँ कि नीट और ये जो एग्जाम्स है बहुत डिमांडिंग होती हैं। इनको क्लियर करना मतलब पहाड़ को धकेलने की तरह ही होता है। हाँ। तो डेफिनेटली उस समय ये दरकार होती है कि हम लॉन्ग सिटिंग आवर्स लगाएं, बैठें और पढ़ाई करें। आ, लेकिन फिर भी हम अगर एक 15 मिनट आधा घंटा की मम्मी के साथ किचन में देख लेंगे तो कई बार हम आंखों से ही सीख जाते हैं कि खाना कैसे बनाया नहीं, जाता मुझे है। मुझे लगता है आपकी ये बात सुन के अब कई लड़कियों को जहाँ तक भी ये पहुंचेगा उनको कमेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छा। हमारा मतलब एक सर्वांगीण पर्सनालिटी बनती है व्हेन वी कैन इवन कुक, वी कैन डू अदर थिंग्स एंड वी कैन हैंडल हाँ। थिंग्स आउटसाइड एज वेल। अच्छा, जैसे आज वुमेन्स डे है तो आज कुछ स्पेशल भी आपने, या फिर ऐसा कुछ कि आज वुमेन्स डे है तो सर ने किचन में कुछ बनाया हो? नहीं, हमारे यहाँ पे एक्चुअली भागीदारी जो सर की है वो डेली बेसिस पे चलती है। तो ऐसे अलग से वुमेन्स डे नहीं मनाते हैं क्योंकि वुमेन को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए हाँ। परिवार में भी और समाज में भी, वो मुझे वैसे भी मिलता है। हाँ, तो नहीं ये इसमें आपने कोई बहुत अच्छी डेडिकेशन बात डे कही। देने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं ये आपने अच्छी बात इसलिए भी कही क्योंकि आमतौर पे कई बार ये भी देखते हैं ना कि वुमेन्स डे होता है तो अपन कुछ खास करते हैं, वैसे आम दिनों में फिर महत्व ही भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। हम्म। तो इसलिए ऐसा कुछ अलग से तो नहीं, क्योंकि वैसे भी सर थोड़ा बहुत किचन में अगर
मन होता है तो कर ही देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा मन नहीं है, तबीयत खराब है, तो वो झिझकते नहीं है कि ये मेरा मसला नहीं है या मेरा एरिया नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो अच्छा, ऐसी कोई स्थिति कभी बनती नहीं। अच्छा, किचन की जब बात आती है तो आमतौर पर जब हम अखबारों में आर्टिकल पढ़ते हैं या सुनते हैं या परिवारों में भी, अभी आप तो डॉक्टर हैं और किडनी की जो है स्पेशलिटी है आपकी, तो कुछ ऐसी चीज़ बता सकती हैं आपके जहन में हो कि चूँकि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ इसलिए भी ये पूछ लिया कि जो आदमी को लेनी चाहिए और किडनी के लिए हेल्दी भी हो और किचन का हिस्सा हो। अच्छा, किचन का हिस्सा और हमारे शरीर का 70% हिस्सा है वो है पानी। तो सबसे बड़ा हथियार जो हमें मिला है, जिससे हम अपने किडनीज का बचाव कर सकते हैं, उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं, पथरी से बचा सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। क्योंकि महिलाएं जो मेरे पास आती हैं उनमें आप समझिए 50% महिलाएं जो है वो यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन स्टोन के साथ में आती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ अगर एडिक्वेट हाइड्रेशन और जनरल हाइजीन का ध्यान रखें तो ही वो समस्या हल हो जाती है, दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जित, तो बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है कि 5 से 6 लीटर पानी पी के अपनी किडनीज पे हम लोड डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम समझें तो अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बांधेंगे उस साइज की हमारी किडनीज होती हैं। तो वी शुड नॉट बी इवन बर्डनिंग देम विथ अननेसेसरीली टेकिंग वाटर। तो एक एवरेज साइज के इंसान को लगभग 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहला हो गया ये। उसके अलावा एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है पेन किलर्स। पेन किलर्स को से नो टू पेन किलर्स। पेन किलर्स आपको नहीं लेना है किसी भी स्थिति में। अगर लेना है तो केवल डॉक्टरी सलाह से। तो आकलन करेंगे कि आपके लिए कौन सा दर्द निवारक गोली ठीक है, उसके बाद देंगे। तो एक ये हो गया। बाकी जो जंगल खान पीना है हमारा, जिसमें आपका वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आ जाते हैं, फल फ्रूट्स आ जाते हैं, अगर हम एक संतुलित आहार लेके चलेंगे तो हमारी किचन में जितनी भी साफ सुथरी पोषण वाली चीजें उपलब्ध हैं वो सभी किडनी के लिए अच्छी हैं। ओके। अच्छा ईसा जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, जैसे हर पर्सन की अपनी एक हैबिट होती है कि अपन कोई भी काम करते हैं तो किसी की कुछ ना कुछ होती आदत होती है, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है ना। आमतौर पर होती है, कोई अपने नाखूनों को नहीं हो तो ऐसे रगड़ रहा है उंगलियों से, कुछ ना कुछ काम करते हुए, एक पर्सन टू पर्सन। तो आपकी कोई ऐसी हैबिट है कि किचन में काम कर रही हैं तो आप गाना गुनगुनाती हो या ऐसा कुछ? गाना गुनगुनाने की आदत मुझे मेरी माता जी से मिली है। क्योंकि मुझे जो बचपन की मेमोरीज भी है, जब किचन में से आवाज आ रही होती थी, मतलब ये समझ के चलिए कि मम्मी बहुत रिलैक्स मूड में कुछ बहुत ही टेस्टी बनाने वाली है। तो वो आदत मुझे विरासत में मिली है। और मेरी भी आदत है कि एक सबकॉन्शियस माइंड में मैं गुनगुनाने लग जाती हूँ जब भी कुकिंग करती हूँ। बिकॉज फॉर मी इट इज वन वे टू रिलैक्स, इट इज वन वे टू परफॉर्म एन आर्ट एंड रिलैक्स। तो डेफिनेटली आई फील हैप्पी अबाउट इट। तो 1 या 2 लाइन जो आप गुनगुनाती हो, अगर आप बताना चाहें। गुनगुनाने का मैं आपको पूरा गाना नहीं सुनाऊंगी, लेकिन कभी और उस ओकेजन पर। ओके 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 ओके, ठीक है ईसा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर गिरिराज जी, इट वाज फन। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मुझे किडनी के विषय के अलावा भी कुछ बात करने को मिली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं बात करती हूँ तो मेरा पूरा एक लेक्चर हो जाता है जिसमें हम सिर्फ किडनी की बात कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो आज हमने कैंडिड टॉक किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। थैंक यू ईशा जी। थैंक यू। तो ये मेरे साथ थी डॉक्टर ईशा तिवारी, ये इंदौर से हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं दोस्तों। और हमने ऐसे ही बात कर ली, कुछ मन में आया, क्योंकि मैं इस चैनल पर रैंडमली बात कर लेता हूँ जो भी मेरे जहन में आता है और रैंडमली रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता। इसलिए आपने देखा होगा मैं जहाँ होता हूँ जो विषय होता है उससे रिकॉर्ड कर देता हूँ। और ये जो पूरा चैनल है शर्मा जी के ब्लॉग्स, इस पर हमारी कोशिश भी यही है कि इसी तरीके से हम रैंडमली रिकॉर्ड करें, चाहे किसी भी तरह का विषय हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई विषय हो, आपके मन की कोई भी बात भी हो सकती है। तो आपको भी लगता है कि आप कोई चीज़ फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो कोई भी इशू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ का हो, हेल्थ का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, घर की कोई आपसी चर्चा भी हो, तो शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है या कमेंट में आप बता सकते हैं, तो कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा, तो ज़रूर जुड़िएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं।